दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। और आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको यहां पर जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंतर्गत जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न आए हैं आपके एसएससी के एग्जाम के अंतर्गत, तो उनको मैं आज यहां पर क्लियर करवाने वाला हूं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगा कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है उनके वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फुल शेयर करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपके लिए इसी प्रकार के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए वो आपको मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो पहला प्रश्न देखिए, आपके होम पेज किसी वेबसाइट का कौन सा पेज होता है? तो होम पेज जो होता है आप सभी को पता होगा, वो किसी भी वेबसाइट के अंदर आप जब विजिट करते हो सबसे पहला जो वेब पेज आपको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? उसका होम पेज कहलाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसके अंतर्गत सही है। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए देखिए, एमएस वर्ड के हाल ही के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में, अभी अगर आपको पूछे तो ध्यान रखिएगा 2021 वाला जो है लेटेस्ट में चल रहा है। तो वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है? तो अगर आप 2016 के अंतर्गत आप होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको शो या हाइड का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। बाकी फॉर्मेट पेंटर आपको दिखाई देता है, कट या कॉपी आपको पता होगा। अब जल्दी से कट का और पेस्ट का कमेंट बता दीजिए भाई। किसी भी टेक्स्ट को कट करने का या पेस्ट करने का कमांड जल्दी से लिख दो भाई। देखो जिनको याद है वो जल्दी से लिख दो। और फॉर्मेट पेंटर क्या होता है वो आप सभी को पता होगा। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि आपने कोई टेक्स्ट लिख रखा है, अब उस टेक्स्ट को आपने रेड कलर कर रखा है, नीचे अंडरलाइन कर रखा है, तो ये इस फॉर्मेटिंग को एज इट इज किसी दूसरे टेक्स्ट पर अगर आपको अप्लाई करनी है तो ये फॉर्मेट पेंटर के अंतर्गत देखने को मिलता है आपको। अगला तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल में इस फॉर्मूले का जो परिणाम है वो क्या प्राप्त होगा? तो फॉर्मूला है यहाँ पर आपको पता होगा, इसका सवाल पटवार के अंदर आ चुका है। फॉर्मूले की स्टार्टिंग किससे होती है? तो इक्वल साइन से होती है, तो बराबर सीलिंग और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 7,5। तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अब ध्यान रखिएगा एक फ्लोर भी होता है एक सील भी होता है। इसको याद करने का ट्रिक याद रखो। फ्लोर का मतलब है देखो, एक हो गया फ्लोर और एक हो गया सील। सील मतलब छत, जो ऊपरी इसका मान होगा, और फ्लोर मतलब जो इसका नीचे का मान होगा, वो आपका इसके अंतर्गत याद हो जाएगा। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ कंटिन्यूस सेल्स इन अ एमएस एक्सेल वर्कशीट? एमएस एक्सेल वर्कशीट के अंतर्गत इनमें से कौन सी एक जो की होती है जिसका यूज करते हुए आप जो कंटिन्यूस सेल की जो रेंज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं? तो ये तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा। शिफ्ट के यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं? उसके कंटिन्यू जो रेंज होती है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी शिफ्ट के साथ जो एरो अप डाउन लेफ्ट राइट उन एरो को यूज करते हुए आप उन रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न पांचवा आप सभी के देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एट द टॉप ऑफ वर्कशीट इन एमएस एक्सेल? इनमें से कौन सा एक जो ऑप्शन है वो एमएस एक्सेल के अंतर्गत जो है सबसे टॉप में आपको अपीयर होता है? तो यहां पर इस प्रश्न के अंतर्गत जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर्मूला बार। आप सभी को पता होगा फॉर्मूला बार जो होता है वो वर्कशीट के जस्ट ऊपर की ओर आपको वहां पर शो होता है, जहां पर आप अपने जो भी फॉर्मूला लिख रहे होते हैं वो वहां पर आपको दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से आपको एक स्टेट सेलेक्ट करनी है जो ट्रू या फॉल्स बता रही है। पहला आपका यहां पर कथन है, इन एमएस वर्ड ऑल पैराग्राफ कैन हैव राइट अलाइनमेंट। एमएस वर्ड के अंतर्गत जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं क्या वो राइट में अलाइनमेंट होते हैं? अगला प्रश्न है आपके लिए दूसरा पॉइंट है आपके लिए, सॉरी, कथन, इन एमएस वर्ड ऑल पैराग्राफ कैन नॉट हैव सेम हैंगिंग पोजीशन। ठीक है, एमएस वर्ड के अंतर्गत सारे जो पैराग्राफ होते हैं क्या वो सेम हैंगिंग पोजीशन पर नहीं होते हैं? तो यहां पर इन दोनों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, वो राइट अलाइनमेंट होता है, राइट लेफ्ट, एंड यहां पर आपका सेंटर मिडल रहता है, तो इधर रहते हैं, बिल्कुल सही है। और सेम हैंगिंग पोजीशन पर नहीं रहता है, तो ये आपका इसके अंतर्गत क्या हो गया? फॉल्स। तो दूसरा पद फॉल्स है और ये यहां पर क्या हो गया? ट्रू हो गया भाई। ठीक है, अभी तक के वीडियो अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो प्लीज इसको आप सभी लाइक कर दें और जय माता दी का जयकारा लगा दीजिए आप सभी। सातवां प्रश्न आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएस वर्ड टेबल इज फॉल्स? एमएस वर्ड के अंतर्गत जो टेबल है उसके बारे में इनमें से कौन सा एक कथन जो है वो गलत है? पहला कथन है यहाँ पर आपका जो कि गलत है, द फर्स्ट एंड लास्ट सेल ऑफ ए टेबल कैन हैव मर्ज्ड। ठीक है, जो पहला और अंतिम जो सेल होता है वो टेबल का मर्ज रहता है, तो यहाँ पर मर्ज किया जा सकता है, तो ये आपके यहाँ पर कथन गलत है। अल्टरनेट सेल ऑफ ए रो और कॉलम कैन नॉट बी मर्ज, तो यहां पर इसको नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। टू और मोर कंजक्टिव सेल्स ऑफ कॉलम कैन बी मर्ज, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब कॉलम को मर्ज, कॉलम सेल और जो रो होती है उसको मर्ज करने को लेकर जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे गलत हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है आठवां, पॉप एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। अब पॉप के बारे में आप सभी को पता होगा, पॉप का फुल फॉर्म जल्दी से बता दो भाई। पॉप का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
ठीक है, क्या होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और आईए के एग्जाम में आप सभी को पता होगा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है, जिसमें एसएमटीपी के बारे में आपको परीक्षा के अंदर सवाल देखने को मिला था। ठीक है, एसएमटीपी जो मेलिंग के लिए यहां पर यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहां पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो पॉप का फुल फॉर्म है वो यहां पर पूछा गया था, तो बिल्कुल यहां पर डी वाला चौथा वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव थ्रू ईच ऑफ द ओपन टैब गोइंग टू द राइट इन क्रोम ब्राउजर। अब क्रोम ब्राउजर के अंतर्गत जितने भी आपके पास जो टैब ओपन कर रखे हैं, ठीक है, तो अगर आपको उनके बीच में मूव करना है तो उसके लिए किसका यूज करोगे, तो कंट्रोल के साथ टैब का यूज करना है आपको। किसका यूज करना है भाई, कंट्रोल के साथ अगर आप टैब का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके क्रोम बार के अंतर्गत जितने भी आपके वहां पर ओपन होंगे टैब्स उनके बीच में आप मूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस करके भी जरूर लिखिएगा कि आपका जो मैंने अभी यहाँ पर ये जो चीज बताई थी क्या वो परफेक्टली आपके लिए काम कर गई है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑप्शन इन एमएस वर्ड सो द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज बुलेटेड पॉइंट। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन जो है एमएस वर्ड के अंतर्गत जो कंटेंट होता है उसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट को बुलेटेड पॉइंट के थ्रू दर्शाता है, तो वो होता है आपका आउटलाइन। आप आउटलाइन का ऑप्शन यूज करेंगे तो वहां पर आपको बुलेट जो होते हैं, बुलेट मतलब ये डॉट्स बड़े वाले, ये दिखाई देंगे उस कंटेंट के आगे। ठीक है, तो ये किसी एक एग्जाम में आए हुए पूरे इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न थे। अब हम सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। तो आज हम 2 पेपर को क्लियर करने वाले हैं। दूसरे पेपर का पहला प्रश्न है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग फिक्स्ड इंटरनेट फॉर होम और ऑफिस। ठीक है, होम और ऑफिस के लिए फिक्स्ड इंटरनेट अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो उनके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो उसके लिए आपका यूज होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको डीएसएल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। वाईफाई का फुल फॉर्म लिखो भाई जल्दी से जल्दी, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा, वाईफाई का फुल फॉर्म बताएं भाई सभी के सभी। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, पटवार एग्जाम में आ चुका है। और एक इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लाईफाई, सभी को पता होगा लाईफाई यानी लाइट फिडेलिटी। ठीक है, इसकी स्पीड तेज होती है लाईफाई की, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए है यहाँ पर, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर दी गई शर्त को पूरा करने के लिए सेल्स की संख्या की गणना करता है। अब यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा फंक्शन यूज करोगे जिसमें एक कोई रेंज दे दी आपने, अब उस रेंज के अंदर रहकर ही किसी एक कंडीशन को पूरा करना है। तो यहां पर उस जितने भी सेल्स है उसको गणना करने के लिए देखो काउंट और इफ का यूज करेंगे, काउंट इफ फंक्शंस का। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला आपके लिए तीसरा प्रश्न है, मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र एमएस एक्सेल के किस ऑप्शन में दिखाई देता है, तो ये जो है वो टूल बार के अंतर्गत दिखाई देता है। कहां पर दिखाई देता है भाई, एमएस एक्सेल के अंतर्गत जो आइकन या चित्र से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होता है वो टूल बार के अंतर्गत दिखाई देता है। और ध्यान रखिएगा कि आप ये जैसे आप किसी भी इमेज के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से रहता है, इसका सवाल भी आया हुआ, ध्यान रखिएगा। और ये इस प्रकार से एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसको इमेज हैंडलर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं भाई, इसको इमेज हैंडलर के नाम से जानते हैं, जहां से आप इसको छोटा बड़ा स्केलाइज कर सकते हैं और यहां से इसको रोटेट कर सकते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए है, एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट को बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं। एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फॉन्ट को, देखो आप कौन से टैब में आपको ये मिलते हैं, फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और इनकी जिनको शॉर्टकट कीज याद है वो सभी लिखो भाई, बोल्ड, इटैलिक, और यहां पर अगर आपको टेक्स्ट को देखो बोल्ड और इटैलिक के फुल फॉर्म लिखो भाई पहले तो जल्दी से जल्दी। अब आपको यहां पर यह कहा गया है कि ये बोल्ड और इटैलिक करना है, तो ये जो ऑप्शन होते हैं वो आप सभी को पता होगा होम टैब के अंदर उपस्थित होते हैं। कहां पर होता है भाई, टैब होम जो टैब होता है उसके अंदर। टैब के अंदर क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप के अंदर क्या होता है, कमांड होता है, ध्यान रखना। अगला 5वां प्रश्न आप सभी के लिए है, और ये इनको लेकर मैंने ऑलरेडी जो एमसीक्यूज की जो पीडीएफ्स है, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर रखी है। नहीं कर रखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी यस कर दीजिएगा जिनके पास अभी तक इसकी पूरी एमसीक्यूज की नहीं मिली है। मैंने चारों एमएस पैकेज है उनकी चारों की पीडीएफ बना रखी है। 5वां प्रश्न आप सभी के लिए, एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट के ब्लॉक को चयन कर लिया, आपने ब्लॉक मतलब किसी एक पार्ट को सेलेक्ट कर लिया, तो आपको क्या दिखाई देगा, तो आप सभी को पता होगा जैसे आपने एक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो जस्ट उसके ऊपर एक छोटा सा मिनी टूल बार ओपन हो जाता है। तो ये यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही होता है। 6वां प्रश्न आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल लोकेशन ऑफ वेरियस रिलेटेड वेब पेज। ठीक है, अब अलग अलग जो रिलेटेड जो वेब पेजेज होते हैं उनकी सेंट्रल लोकेशन क्या होती है, तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा वेबसाइट। क्या होती है भाई, वेबसाइट जो होती है वो उसका सेंट्रल लोकेशन है। एक वेबसाइट के अंदर क्या होता है भाई, मल्टीपल वेब पेजेज होते हैं, ये सभी आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, 7वां प्रश्न, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग होता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है, ये परीक्षा के अंदर आ चुका है। इसका जो शॉर्टकट कीज होता है वो होता है आपका क्या भाई, कंट्रोल के साथ W।
ठीक है, कंट्रोल के साथ W का यूज कर सकते हैं आप, जो कि एक शॉर्टकट कीज है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने की। और प्रोग्राम को बंद करने की क्या शॉर्टकट कीज होती है, कमेंट बॉक्स में बताएं भाई सभी। अगर आप वर्तमान में कोई प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, उसको अगर बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का प्रयोग करेंगे। चलिए भाई, अगला प्रश्न है 8 आप सभी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑप्शन इन द टेबल मेन्यू ऑफ इंसर्ट टैब इन MS वर्ड 2007। MS वर्ड 2007 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वहां पर आपको इंसर्ट जो टैब होता है उसके अंतर्गत टेबल मेन्यू के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। क्विक टेबल्स दिखाई देता है, ड्रॉ यानी जिसके अंदर एक क्लिक करके आप जितना ड्रॉ के ऊपर आप अपना माउस को मूव करेंगे तो वो टेबल बन जाती है, वो बिल्कुल होता है। रिमूव हेडर नहीं होता है, जबकि इंसर्ट टेबल ऑप्शन होता है। ठीक है, क्विक टेबल वाला, ड्रॉ टेबल और ये होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द सेकंड पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस के सेकंड पार्ट को कंप्राइज करना चाहते हैं, अगर आप कंप्राइज करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, तो इसके लिए यहां पर ऑप्शन रहेगा आपका डोमेन नेम। किसका, डोमेन नेम का। दोस्तों प्रश्न आप सभी के लिए, MS एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द, ध्यान रखना ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये SSC के अलावा भी कई सारे परीक्षाओं में आ चुके हैं। MS एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो एक शब्द अगर आपको दाईं करना है, ठीक है, तो दाईं और आपको करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ जो है यहां पर जो लेफ्ट एरो है उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई यहां पर आपके ये दो पेपर्स के कंप्यूटर के अंदर, जो दो पेपर्स के अंदर कंप्यूटर के जो सवाल आए हुए थे वो मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर क्लियर करवाए हैं। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए आपको सवालों का लेवल कैसा लगा है, और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के और जो पेपर के अंदर सवाल आए हुए हैं वो हमें एक करवाए जाए यहाँ पर सिंगल वीडियो के अंदर, तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आप जितना जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं 100% आप सभी के लिए जितने प्रीवियस ईयर के अंतर्गत UPPCL और जितने भी एग्जाम के अंदर सवाल आए हुए हैं वो मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। धन्यवाद।